एहसन मलिक साहब, रियल स्टेट का शोबा बहुत से मुतालबात सामने आते रहते हैं। अब हुकूमत या रियासत की जानिब से ऐसा लगता था कि फ़ैसला किया गया कि एमनेस्टी नहीं देंगे, टैक्स छूट नहीं देंगे। अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रियल स्टेट के हिस्से में है, वो उसको चलने देना नहीं चाहती रियासत के जो कैश इकॉनमी है वो आगे बढ़े, उसको वो डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। तो अब जो हदफ मुकर्रर किए गए थे इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, उसके तो करीब रहे हैं आदाद शुमार। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? अगर रियल स्टेट शोबा यही कहता रहेगा कि उनको फ़लाँ तरीके से छूट दी जाती रहे, फिर ये तनकीद भी उन पर होती है कि वो टैक्स भी पूरा अदा नहीं करते, और बहुत सी जो ट्रांजैक्शंस हैं रियल स्टेट में वो कैश के ऊपर हो रही होती हैं, उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनीद, मैं सिर्फ स्टार्ट में 1 मिनट लूँगा। कल जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें जो शरह नमू दिखाई गई वो 2.7 थी, और उसके ऊपर आपकी जर्नलिस्टों ने काफ़ी क्वेश्चन रेज़ किए, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने आज फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि आप इसको चेक करें कि क्या इश्यूज़ हैं, इसको रिजॉल्व करें। क्योंकि कल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जी हम इसके ऊपर कोई कमेटी बनाते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, बट ये जो रिपोर्ट है इसको मैं ऑन करता हूँ। अब इसी कंटेस्ट में जो बात है वो ये कि कल इन्होंने रियल स्टेट की ग्रोथ 3.75 दिखाई, जबकि पूरे पाकिस्तान में एक जमूद तारी है रियल स्टेट सेक्टर पे, हाउसिंग पे, कंस्ट्रक्शन पे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, रियल एस्टेट सेक्टर कहता है कि आप हमारे ऊपर टैक्स कम करें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे चेयरमैन एफबीआर और उस वक्त के मिनिस्टर फॉर स्टेट अली परवेज मलिक साहब आपके चैनल पे आके कहते थे कि हमने लास्ट ईयर इसको ओवर टैक्स कर दिया, ट्रांजैक्शन टैक्स को कम होना चाहिए। उसकी बेस पे हमने कहा, हमने कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं मांगी, हम ट्रांजैक्शन टैक्स कम करने की बात कर रहे थे। जहां तक रही बात की इस सेक्टर में ग्रे एरियाज मौजूद हैं, नो डाउट, बट उनको पकड़ना या उनको टैक्स नेट में लाना भी तो एफबीआर और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आप उनकी सजा जो टैक्स पेयर्स हैं या जो कंप्लायंस हैं एरियाज, उनको भी देना चाहते हैं। तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं जिस तरह कैपिटल फ्लाई हो रहा है पाकिस्तान से, या आप इस तरह देख लें कि आपका लास्ट ईयर का जो टारगेट है इस साल का वो भी 1000 अरब से शॉर्ट है। तो अभी आपने 2000 अरब का और टैक्स लगाना है अगले इसमें, तो ये मतलब पब्लिक ने पे करना है आपको। बेसिकली मैं एक और फोरम पे भी यही बात कर रहा था, गवर्नमेंट कन्फ्यूजन का शिकार है। वो इस सेक्टर को नॉन प्रोडक्टिव भी कहती है, इसको चलने भी नहीं देना और इससे रेवेन्यू भी जनरेट करना है। ये दो चीजें साइमल्टेनियसली नहीं चल सकती। आपको क्लियर हेड पॉलिसी देनी पड़ेगी। आपने इसको बंद करना है, आप बंद कर दें, गुड इनफ।